क्या बताए थे उसमें? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखो। अच्छा, एवरेज स्पीड बताए थे क्या? एवरेज स्पीड पर लिख लो उसके बाद। हो गया है? ये क्या लिखा हुआ है? ठीक है, देखो एवरेज स्पीड क्या होगा जी? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, एक में आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम और दूसरे में क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये लिख लो, एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल average speed of a particle is defined as ratio of total distance covered by the particle to time taken तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा जी? हाँ, एवरेज स्पीड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब टाइम इंटरवल, यही ना? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इंटरवल। यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट क्या होगा जी? मीटर पर सेकंड। इसका जो एसआई यूनिट होगा वो हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड। और ये किस तरह का क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर। लिख लीजिए। दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर एवरेज वेलोसिटी आएगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और एवरेज स्पीड आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। फिर आपसे बोला गया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? बोलो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। अच्छा, ये बताया गया था ना तुम लोग को डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स और डी वाई बाई डी एक्स बताया गया था। कैसे हम लोग डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से डी वाई बाई डी एक्स तक गए थे? यस सर, लिमिट लगा के। लिमिट लगा के। तो आपको एवरेज वेलोसिटी बताया गया था, याद करो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो बोर्ड पे। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम इंटरवल, ये क्या था? एवरेज वेलोसिटी था, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। और अगर इसी में हम क्या कर दें, लिमिट लगा दें, डेल्टा टी क्या टेंस टू जीरो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में आ जाएगा। तो इसमें लिमिट लगाने के बाद जो वेलोसिटी मिलेगा वो कौन सा वेलोसिटी मिलेगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जब लिमिट लग जाएगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डी आर अपॉन डी टी, वो लिख सकते हैं क्या? तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब हो गया कि एवरेज वेलोसिटी को आप यह भी कर सकते हो, इट इज इक्वल टू क्या? एवरेज वेलोसिटी व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल। मतलब टाइम इंटरवल इतना स्मॉल है कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो है। दूसरा तरीका इसको डिफाइन करने का क्या होगा? डी आर बाई डी टी। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आ रहा बात समझ में? तो लिखो, पहले ये लिख लो। लिख लिया सर। लिखने दीजिए बाकी बच्चों को भी। हो गया? लिखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
instantaneous velocity is defined as rate of change of position with respect to time. Rate of change of position with respect to time बोल सकते हैं ना। देखो ये तो आपका जनरलाइज हो गया फॉर्मूला। अगर पार्टिकल आपका सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, वन डायमेंशनल मोशन हो, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो जब सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल सिर्फ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, dx बाई dt। समझ में आ रहा ना। यहाँ पोजीशन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स से। यही है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर पार्टिकल वाई एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सिर्फ इसी डायरेक्शन में, तो ये भी वन डायमेंशनल केस होगा। तो अगर यहाँ पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, v इक्वल टू dy बाई dt, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पोजीशन चेंज होगा, y, वहां पे कौन सा पोजीशन चेंज होगा, x। समझ में आ रहा है ना। तो अगर आपके प्रॉब्लम में ये दिया रहेगा कि पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या लिखोगे, v इक्वल टू dx बाई dt। अगर आपके प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि पार्टिकल y एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इक्वल टू dy बाई dt। आ रहा बात समझ में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब है, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट का वेलोसिटी। अब बताया गया था ना, आप याद करो कि जब हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बताते थे तो ये क्या देता था, कॉर्ड का स्लोप देता था, और डी वाई बाई डी एक्स देते थे तो ये किसका स्लोप देता था, टेंजेंट का स्लोप देता था। टेंजेंट जो कि कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता था, तो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता था। मान लो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ होता है टी और एक्स, समझना है ये बात को, यहाँ पे तो यहाँ पे एक पॉइंट पे टच कर रहा, तो एक पार्टिकुलर टाइम पे क्या वेलोसिटी है उसके बारे में आइडिया देगा। और यहाँ पे अगर इस तरह का पोजीशन टाइम ग्राफ होता, ये देखो ग्राफ को दो पॉइंट पे टच कर रहा है, एक टाइम हो गया t1 और एक टाइम हो गया t2। तो यह t1 से t2 के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसके बारे में क्या एवरेज वैल्यू आया उसके बारे में आइडिया देगा। ये आपको वहां बताया गया, बेसिक मैथ्स में बताया गया था। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एवरेज वैल्यू देता है और डी वाई बाई डी एक्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। तो यहाँ पे आपका डी वाई बाई डी टी है या डी एक्स बाई डी टी है, तो ये क्या देगा, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपका क्या वेलोसिटी था। जैसे मान लो यहां से आपको स्टेशन जाना है, तो यहां से आप बाइक से स्टेशन जा रहे हो, तो अलग अलग टाइम पे आपके बाइक का स्पीड क्या होगा, अलग अलग होगा, वेलोसिटी अलग अलग होगा। लेकिन अब आपसे अगर एवरेज वेलोसिटी पूछा जाएगा तो आप क्या फाइंड करोगे, यहां से स्टेशन का क्या डिस्प्लेसमेंट है और आपने क्या टाइम लिया। मान लो आपने टाइम लिया आधा घंटा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई जो आपका टाइम लगा हुआ। जैसे ही आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हो, उससे यह आइडिया नहीं मिलता है कि अलग अलग टाइम पे आपका क्या वेलोसिटी था। वो आइडिया मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपका क्या वेलोसिटी था, उस आइडिया को बताने के लिए कौन सा टर्म यूज हो रहा है, इंस्टेंटेनियस। उसी के लिए हम क्या लगा रहे हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर रहे हैं। मतलब एग्जैक्ट 10 बजे आपका वेलोसिटी क्या था, या 10:15 पे आपका वेलोसिटी क्या था, या 10:20 पे क्या वेलोसिटी था, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। या प्रॉब्लम में दिया रहेगा कि t इक्वल टू 0 पे क्या वेलोसिटी है, एक पार्टिकुलर टाइम दिया इंस्टेंटेनियस। आपसे पूछा t इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी था, कौन सा वैल्यू हुआ, इंस्टेंटेनियस। लेकिन आपसे दिया कि t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 4 तक पार्टिकल का क्या वेलोसिटी था, कौन सा वैल्यू पूछ रहा है, एवरेज। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस था। अब ये बताओ कि आपसे कोई बोले कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखो, हेडिंग डालो, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा ये, स्पीड एट एनी टाइम। हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब है, जैसे आप बाइक से जा रहे हो और बाइक का स्पीड है मान लो 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी में क्या था, 50 किलोमीटर पर आवर भी था और कौन सा डायरेक्शन में जा रहा था ये भी था, वेलोसिटी में ही था ना, वैल्यू भी था उसका, डायरेक्शन भी था। लेकिन अगर स्पीड का बात करेंगे तो स्पीड भी तो 50 ही होगा ना, कि कुछ और हो जाएगा। अरे एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जैसे आप मान लो बाइक को ड्राइव कर रहे हो या कार ड्राइव कर रहे हो और उसका स्पीड है मान लो 60 किलोमीटर पर आवर, मान लो एकदम एग्जैक्ट टाइम 10:15 पे ये
स्पीड है। तो आपसे पूछेगा कि 10:15 पे उसका वेलोसिटी क्या था, तब क्या बोलोगे? 60 किलोमीटर पर आवर, और साथ में डायरेक्शन भी बताओगे। अगर आपसे पूछेगा कि 10:15 पे उसका स्पीड क्या था, तो आप क्या बोलोगे? 60 किलोमीटर पर आवर। यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है आपका? dr/dt, यही है ना? अगर हम dr/dt का मॉड ले लें, जो ये आपने dr/dt निकाला, इस dr/dt का अगर मॉडुलस ले लेंगे तो ये कौन सा स्पीड देगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा क्या? अरे बात समझ में आ रहा है? लिखो इंस्टेंटेनियस स्पीड। लिखो इट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इट इज इक्वल टू, मॉडुलस समझ में आता है ना? इट इज, हाँ, इट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और क्या फॉर्मूला आ जाएगा उसका? बोलो, इसका मॉडुलस लग जाएगा ना? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू क्या लिख देंगे हम? dr/dt का मॉडुलस। क्या ये सारा टर्म क्लियर हो गया या नहीं? अरे ये समझ में आ गया ना? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। यस सर। यार प्रॉब्लम लिखिए। अ particle covers half of the total distance। देखो, a particle covers half of the total distance with speed v1, ठीक है? and next half with speed v2। find average speed of the particle। find average speed of the particle। बोलो क्या आएगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? बोलिए, टी कहाँ दिया हुआ है प्रॉब्लम में? प्रॉब्लम में टी दिया हुआ है क्या? नहीं, जो भी प्रॉब्लम में दिया हुआ डेटा है उसी डेटा के टर्म में आपका लास्ट आंसर आना चाहिए। बात समझ आ रहा है? क्या दिया हुआ है आपके पास? v1 और v2, तो जो भी आंसर आएगा वो v1 v2 by v1 plus v2। v1 v2 बाई v1 प्लस v2। यहाँ भी तुम्हारा कुछ मिस्टेक हो रहा है, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 आएगा। देखो यस सर, अब 2v1 है। आपको देखो क्या दिया हुआ है कि जो टोटल डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को क्या कर रहा है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मान लो टोटल डिस्टेंस से 2x हम मान लेते हैं, ये x और ये भी x। पहला जो डिस्टेंस है, आधा पार्ट जो है वो किस स्पीड से जा रहा है? v1 से। और दूसरा जो आधा जा रहा है वो किस स्पीड से जा रहा है? v2 से। तो आपसे क्या पूछा गया है? एवरेज स्पीड क्या होगा, ये पूछा गया ना? तो आप सबसे पहले सोचो कि एवरेज स्पीड होता क्या है। तो एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है? हाँ, टोटल डिस्टेंस, चलो हम लिख देते हैं डिस्टेंस, समझ में आ रहा है ना? बाई टोटल टाइम इंटरवल, जो भी टाइम लगा होगा, 10 सेकंड लगा, 20 सेकंड लगा, 50 सेकंड लगा, जो भी लगा,
वो टाइम इंटरवल। अब देखो आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो ये टाइम का मतलब क्या है, टाइम इंटरवल ही ना, ये टाइम इंटरवल है। तो टाइम इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बोल सकते हैं क्या। देखो इसको दो पार्ट में कर लो, ए बी सी। ए से बी तक जाने में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक्स, और पार्टिकल का स्पीड क्या है, v1। तो टाइम इंटरवल आ जाएगा क्या। मान लो यहां से यहां जाने में जो टाइम लग रहा है, इस टाइम को हम बोल दिए डेल्टा t1। तो डेल्टा t1 का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू कितना आ जाएगा जी, x अपॉन v1। बोलो आएगा क्या। मान लिए कि यहां से यहां जाने का जो टाइम इंटरवल है वो डेल्टा t2 है, तो डेल्टा t2 कितना आ जाएगा, बोलो डेल्टा t2 इक्वल टू एक्स अपॉन v2। ये आ गया। आपसे क्या पूछा गया, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, x प्लस एक्स, टोटल डिस्टेंस 2x, तो ये आपका डिस्टेंस आ गया 2x। टाइम का मतलब क्या हुआ, डेल्टा t1 प्लस डेल्टा t2, तो ये आ गया 2x। डेल्टा t1 कितना है, x बाई v1 प्लस x बाई v2। आप x कॉमन ले लो, x कैंसिल हो जाएगा क्या, देखो तो 2x x 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, ये x कैंसिल हो गया, हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर दो, आपका जो लास्ट आंसर आएगा क्या आएगा, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। तो ये बड़ा ही जनरलाइज प्रॉब्लम है, ये अक्सर आपको मिलेगा, हर बुक में मिलेगा ये प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है ये बात। आपको जाना कहां से, बेसिक से जाना है। अरे क्लियर हुआ, लिखिए इसको। हो गया जी। लिख लिया सब, लिखो नेक्स्ट लिखो। लिखिए, a particle covers total distances, a particle covers total distances, इस तरह से लिखेगा, in a particle covers total distances in two equal intervals of time। ठीक है, two equal intervals of time with different speeds, with different speeds v1 and v2 respectively। ठीक है, देखो फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का एवरेज स्पीड क्या होगा, वहां पे क्या इक्वल किया था, डिस्टेंस। डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था ना।
यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल नहीं बोल रहा है, यहाँ पे जो भी डिस्टेंस है उस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में अगर मान लो 20 सेकेंड लगता है सपोज, तो 10 सेकेंड V1 से मूव करेगा, 10 सेकेंड V2 से मूव करेगा। समझ में आ रहा है ना? अगर मान लो 30 सेकेंड कर रहा है लगेगा टोटल टाइम, तो 30 सेकेंड इस तरह से लगना चाहिए कि 15 सेकेंड V1 से मूव करेगा, 15 सेकेंड V2 से, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे टाइम को इक्वल कर दिया, यहाँ पे डिस्टेंस को इक्वल नहीं, ये डिस्टेंस इक्वल नहीं लेना है, यहाँ पे टाइम को इक्वल दे दिया, T और T। और पहला T टाइम इंटरवल जो जाएगा वो किससे जाएगा, और दूसरा V2 से, ये बोल रहा है। मेरे बात समझ में आ रहा है? तो यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग होगा, क्योंकि स्पीड अलग अलग है। टाइम सेम है लेकिन स्पीड क्या है, अलग अलग है। ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ तो, यहां से यहां तक का, फिर से हम कर देते हैं, ए बी सी। ए बी कितना हो जाएगा जी, टोटल डिस्टेंस बताओ तो, बताओ। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, v1t, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, v2t। बोलो t क्या है, यहां से यहां का टाइम इंटरवल और फिर यहां से यहां का टाइम इंटरवल। टोटल टाइम इंटरवल कितना हो गया, 2t। समझ में आ रहा है ना, t प्लस t। सर V1 + V2/2। हाँ ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया, बोलो, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस बाई टाइम करेंगे तो क्या जाएगा, ये देखो ऊपर है v1 + v2t और नीचे क्या है 2t, तो t और t कैंसिल हो गया, क्या आ गया, v1 + v2/2। आ रहा समझ में, देखो। हम्म, इस पे बैठ जाओ तुम, सही रहेगा, क्योंकि वहां से तुमको सही तरीके से दिखेगा भी, ठीक है ना। लिख लिया, लिखिए। देखो अब इसी पे आपका एक क्वेश्चन है इरोडोव का, वो लिखिए आप, वो बन जाएगा। लिखिए, अ पार्टिकल कवर्स half of the total distance, half of the total distance with speed, ऐसा लिखेगा, with speed v0। हाफ किससे कर रहा है, v0 से, ठीक है। एंड लिखो उसके बाद, एंड इट कवर्स, एंड इट कवर्स नेक्स्ट हाफ, नेक्स्ट हाफ इन, उसी तरह से जैसे ये लिखा हुआ है, इन 2 equal intervals of time, next half in 2 equal intervals of time, ठीक है, with different speeds v1 and v2 respectively, with different speeds v1 and v2 respectively. Find average speed, find average speed of the particle, find average speed of the particle। इसको सॉल्व कीजिए तो,
देखो आपका ये प्रॉब्लम दिया हुआ कि जो भी स्पीड है, समझ लो जो भी डिस्टेंस है, सबसे पहले डिस्टेंस को आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, x और x। पहला जो x है उसको मूव कर रहा हो किससे, v नॉट से, और दूसरा x को दो इक्वल टाइम इंटरवल के लिए डिवाइड किया है, v1 से मूव कर रहा है t टाइम के लिए, मान लो यहां तक मूव किया, और फिर v2 से मूव कर रहा है कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए, और यहां तक जा रहा है। ऐसा ही है ना। और आपसे पूछा गया है कि एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगा। देखो इससे पहले आपको दो प्रॉब्लम बताया गया। इससे पहले आपको एक प्रॉब्लम बताया गया कि पार्टिकल का ये और ये डिस्टेंस सेम है, ये v1 है और ये 2 v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ये आया था। एक आया था कि टाइम इंटरवल सेम है, एक v1 से जा रहा है और दूसरे में v2 से जा रहा है, और टाइम इंटरवल सेम है, तो v एवरेज क्या आया था, इन दोनों का सम बाई 2, यही आया था ना। तो आप ये पार्ट जो है, जैसे a, ये b और ये c, BC वाला जो पार्ट है इससे मिलता जुलता है, बोलो। तो BC वाले पार्ट का एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 बाई 2। तो इस प्रॉब्लम को आप इस तरह से कन्वर्ट कर दो, A, B और ये C, ये x और ये भी x, यह x जा रहा है v नॉट से, और यहां से यहां तक का जो x जा रहा है इस एवरेज वेलोसिटी से जाएगा, और यह एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2 बाई 2, इससे जाएगा। बोलो क्या समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये प्रॉब्लम जो है इससे मैच करने लगा, अरे इससे मैच कर रहा है। उसमें क्या है, x और x सेम है, स्पीड क्या है, अलग अलग है, v1 और v2 है। तो देखो यहाँ x और x सेम है, v1 की जगह क्या है v नॉट, और v2 की जगह क्या है प्लस v2 बाई 2। आपका जो एवरेज वैल्यू होगा वो क्या था, 2v1 v2, यहां ध्यान दो। तो 2v1 की जगह क्या है यहाँ पे v नॉट, और v2 की जगह क्या है v1 प्लस v2 बाई 2 अपॉन v1 यानी v नॉट प्लस v2 यानी v1 प्लस v2 बाई 2, और इसको सॉल्व कर दो, आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। अरे यार समझ में, लिखिए इसको। देखो फटाफट लिखो इसको। क्या लिखने दो, सबको लिखने दो, समझ जा रहा हो। सर आपका बीच बीच में आवाज कट जा रहा है। आवाज कट जा रहा है, यस सर। अभी भी कट रहा है आवाज, बोलो। यस सर। अच्छा तुम अकेले हो कि और भी कोई बच्चा है जी, हाँ धनबाद सेंटर, बुलाओ तो अजय उत्तम को बुलाओ। यहां तक समझ में आ रहा सबको, लिखिए, लिख लिया इसको, लिखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल
पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल देखिए, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। ये देखिए, तो बच्चों की आवाज कट जा रहा है, कनेक्ट कीजिए, आप सुनिए तो वहां पे कनेक्ट है। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, जो ऑनलाइन बच्चा है बोल रहा है आवाज कभी कभी कट जा रहा है सर आपको। मूविंग अलोंग डिपेंड्स ऑन टाइम एज एक्स इक्वल टू टी क्यू माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है, फाइंड। क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, आवाज कट गया था। ऐसे रिपीट कर दे रहे हैं। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, आ रहा आवाज, डिपेंड्स ऑन टाइम। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल क्या लिखे, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। हाँ, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस डिपेंड्स ऑन टाइम एच, और ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है x इक्वल टू 2t³ माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है, फाइंड नंबर 1 लिखो, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, velocity of the particle at time t इक्वल टू 2। ठीक है, सेकेंड लिखो, टाइम when its velocity was 0। 3 लिखो, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल when its velocity was 0। और नंबर 4 लिखो, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड of the particle between t equal to 0 to t इक्वल टू, ये 4 पार्ट दिया हुआ है और ये चारों पार्ट ब्रेक किया, आपको इसके हिसाब से वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कौन सा वेलोसिटी, व्हेन टाइम t इक्वल टू 2, मतलब एक पार्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, तो एक पार्टिकुलर टाइम दिया हुआ है तो कौन सा वेलोसिटी पूछा जा रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अरे बात समझ में ना, क्वेश्चन लिख लिया आपने, क्वेश्चन लिख लिया है सबने, लिखो फटाफट लिखो जी। हो गया, आपसे पूछा गया है कि वेलोसिटी फाइंड करो जब टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड है। देखो पोजीशन क्या दिया हुआ है, 2t³ माइनस 3t स्क्वायर। फर्स्ट प्रॉब्लम से क्लियर है कि आपसे कौन सा वेलोसिटी पूछा जा रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आपको क्या बताया गया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dr/dt।
अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो आप क्या लिखोगे, dx बाई dt, यही मतलब हुआ ना। तो यह x दिया हुआ है और यहां से वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dx बाई dt होगा या नहीं होगा, ये समझ में आ रहा है। अब dx बाई dt का मतलब हुआ कि x को डिफ्रेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में, तो d बाई dt x का वैल्यू पुट करो 2t क्यू माइनस d बाई dt क्या 3t स्क्वायर, बोलो ऐसा लिख सकते हैं। अब 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा, d बाई dt ऑफ क्या टी क्यू माइनस 3 बाहर आ जाएगा और d बाई dt ऑफ टी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा जी, ये वाला। आपको कौन सा फॉर्मूला सिखाया गया था, सबसे ज्यादा यूज होने वाला बताया गया था ना, d बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर n क्या जाएगा, n x n माइनस 1 आएगा। तो यहां पे जहां पे x है वहां पे क्या है, t है, जहां पे x है वहां पे क्या आ गया, t। देखो क्या है यहाँ पे, d t पे पावर n बाई डी टी, तो ये क्या जाएगा, n t n माइनस 1। अरे हाँ ये ना, तो यहां पे n का वैल्यू क्या है बताओ तो, 2, ये आ गया 3t और n माइनस 1 स्क्वायर कर देंगे, -3 n का वैल्यू क्या है 2t और 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी आ गया वो क्या आ गया 6t स्क्वायर माइनस 6t, ये किसी भी टाइम पे ये वेलोसिटी आया इंस्टेंटेनियस। अब आपसे कुछ भी पूछे, आपसे पूछे t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या होगा, t इक्वल टू 0 पुट कर दो। आपसे पूछता है t इक्वल टू 1 पे क्या होगा, t इक्वल टू 1 पुट करो। आपसे पूछता है t इक्वल टू 2 पे क्या होगा, t इक्वल टू 2 पुट करो। आपसे क्या पूछा है, कौन सा वेलोसिटी, बोलो t इक्वल टू, यही पूछा है ना। तो t इक्वल टू 2 पे पूछा है तो आप निकालो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा जी, यहां पे पुट करो 6t स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये 24 आ जाएगा, माइनस 6 इंटू 2 12, तो ये कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर है, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट क्या पूछा गया है, आप वह टाइम बताओ जिस टाइम पे वेलोसिटी क्या है 0, तो वेलोसिटी ये आ रहा है, हाँ, तो वेलोसिटी को आप 0 पुट कर दो, ये पूछा है ना। और वेलोसिटी किसके इक्वल है 6t स्क्वायर माइनस 6t इक्वल टू 0, तो 6t कॉमन ले लो, t माइनस 1 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू आएगा, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 1। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 होगा और t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी 0। ये सेकेंड पार्ट हो गया, समझ में आ रहा है। कोई एक ही टाइम में होगा, दो टाइम कैसे हो जाएगा, दो टाइम क्यों नहीं होगा बताओ, दो टाइम क्यों नहीं होगा जी, देखो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करें वेलोसिटी 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और t इक्वल टू 1 पुट करें वेलोसिटी 0 नहीं आ रहा है। दो अलग अलग टाइम पे पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो सकता है, ठीक है ना। थर्ड क्या पूछा गया है, पोजीशन, पोजीशन बताना है। कब पोजीशन बताना है, जब वेलोसिटी 0 था। वेलोसिटी कब 0 था, t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू 1 पे। मतलब क्या हुआ कि आपको पोजीशन बताना है t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू 1 पे, यही मतलब हुआ ना। पोजीशन का ये इक्वेशन है, ये ना पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है x। तो पोजीशन आप बताओ x एट t इक्वल टू 0, तो यहां पे t इक्वल टू 0 पुट करो, 0 0 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू 0 है, पार्टिकल कहां पे ओरिजिन पे, अगर x एक्सिस पे मूव करा पार्टिकल कहां पे ओरिजिन पे। और t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 क्या आ गया -1।
तो एक बार जब वेलोसिटी 0 था, t इक्वल टू 0 पे, तो उस समय पार्टिकल ओरिजिन पे था, और जब t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी 0 था, तो उसमें पार्टिकल कहां था, x इक्वल टू -1 पे था। क्या यहां तक क्लियर है? क्या कोई डाउट है? बोलो। यहां तो कोई डाउट नहीं है, इसको लिखो, क्लियर। इसको लिखिए फटाफट। तो इसमें origin पे था और उसमें ग्राफ में क्या होगा? ग्राफ कहां हम बता रहे हैं? तो origin मतलब वही x एक्सिस पे लेंगे तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है। तो एक समय पार्टिकल कहां पे था, x इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे। पार्टिकल t इक्वल टू 1 पे कहां आ गया, x इक्वल टू -1, ऐसे गया पार्टिकल। समझ में आ रहा बात? ये है। नेक्स्ट पार्ट बताओ तो क्या आएगा आंसर? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालने आता है ना? बताओ तो क्या आएगा? लिख लो इसको, उसके बाद बताओ क्या आएगा। बोलिए। तो ट्राई करो, गलत होगा या सही होगा, ट्राई तो करना है ना, ट्राई करो। लिख लिया इसको। हम्म। अब पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी पहले फाइंड करो। एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो दो टाइम दिया हुआ है ना, एक दिया हुआ है t इक्वल टू 0 और दूसरा टाइम क्या दिया हुआ है, t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो मान लो यह t1 है और यह t2 है। तो t इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल का पोजीशन होगा x1, वो कितना आएगा, 0 आ रहा था ना। अरे x का फॉर्मूला है ना 2t³ - 3t², वहां t का वैल्यू क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें। ये फॉर्मूला देखो लिखा हुआ है ना, 2t³ - 3t²। x2 कितना होगा बताओ तो, 2। हाँ ठीक है, t का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, तो 2 का क्यूब -3 इंटू 2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 16 - 12। ये कितना आ गया जी, x2 4 आएगा, 4 मीटर आएगा पर सेकेंड। क्यों पोजीशन, अरे होगा। हाँ, एवरेज स्पीड निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस
इनिशियल पोजीशन, यानी x2 माइनस x1। तो x2 हो गया आपका 4 और x1 हो गया आपका 0, तो ये 4 मीटर आ गया। और टाइम इंटरवल डेल्टा टी क्या होता है, T2 माइनस T1 ना, तो टाइम इंटरवल हो गया T2 माइनस T1, तो T2 कितना है -0, ये कितना आ गया 2 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया जी, एवरेज वेलोसिटी जो हो गया वो हो गया डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम 4/2, राइट लिख दे रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रहे दिक्कत एवरेज स्पीड कितना होगा बोलो। तो कितना आएगा, क्लियर, बोलो जी तुम लोग सब, एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड होगा, एक साथ बोलो, गलत है, एवरेज वेलोसिटी तो होगा 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा ये बताओ, सब बोल रहा था एक साथ, यस सर, चलो ठीक है, बताओ क्यों नहीं होगा ये बताओ। देखो एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है और एवरेज स्पीड में क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअल पाथ लेंथ, समझ में आ रहा है ना। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा, मान लो आप एक पत्थर को फेंकते हो, ऐसे फेंका, पत्थर यहां से यहां तक गया, मान लो 2 मीटर गया, फिर 2 मीटर वापस आया, डिस्टेंस कितना हुआ 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, लेकिन घूम रहा है स्ट्रेट लाइन पे ही ना। तो क्यों डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल अपना डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा और जब भी पार्टिकल को अपना डायरेक्शन चेंज करना होगा तो पहले वो रेस्ट में आएगा और फिर अपना डायरेक्शन वो क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है और पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज करना होगा तो यहां पे रुकेगा, बैक होगा और पार्टिकल वापस आएगा, अरे यही होगा ना। तो स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है ये कैसे पता चलेगा, जो टाइम इंटरवल दिया हुआ है उसके बीच में देखो कि कहीं पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 तो नहीं हो रहा है, कहीं पे पार्टिकल रुक तो नहीं रहा है। अगर पार्टिकल रुक रहा तो हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा। आपको जो टाइम इंटरवल दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, 0 से 2 सेकेंड, ये दिया हुआ है ना। आपको जो स्पीड निकालना वो 0 से 2 सेकेंड के बीच निकालना है, लेकिन आपको इससे पहले कराया जा चुका इसी पार्ट में कि पार्टिकल का वेलोसिटी 0 कब था, तो 0 पे तो 0 था ही जहां से स्टार्ट किया था, और t इक्वल टू 1 पे भी वेलोसिटी क्या था 0 से। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड 0 से 2 के बीच का ही टाइम है ना, अरे बात समझ में आ रहा है। अब ये देखो आपने पोजीशन निकाला था, याद करो कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां था, ओरिजिन पे था, x इक्वल टू 0 पे। t इक्वल टू 1 पे पार्टिकल कहां था, जहां वेलोसिटी 0 हुआ था, -1 पे ना। ये मान लो x इक्वल टू -1 है, यहां पे कब आया था, t इक्वल टू 1 पे, और t इक्वल टू 2 पे पार्टिकल कहां है 4 पे। तो t इक्वल टू 2 पे पार्टिकल कहां पे है, x इक्वल टू 4। ये कैसे हो रहा है समझो, यहां से 0 वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, पार्टिकल सबसे पहले ऐसे मूव किया 0 से, अरे पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव कर रहा है ना, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो 0 से 1 सेकेंड तक पार्टिकल लेफ्ट की तरफ जा रहा है, अरे बात समझ में आ रहा है। और 1 सेकेंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हुआ 0, पार्टिकल लेफ्ट की तरफ जा रहा था 0 हुआ, फिर पार्टिकल यहां से वापस पूरा और किधर मूव करना स्टार्ट किया, राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, और पार्टिकल फिर राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, तभी तो पोजीशन निगेटिव से पॉजिटिव में गया, अरे बात समझ में आ रहा है। पार्टिकल अपना डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, अरे क्लियर हुआ। और कैसे देखेंगे कि पार्टिकल डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपको देखना है कि जो भी टाइम इंटरवल दिया हुआ है उसके बीच में पार्टिकल का कहीं भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। अब बताओ डिस्टेंस क्या हुआ, तो डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ और यहां से
यहां तक का लेंथ, यह लेंथ कितना है 1, यहां से यहां तक का लेंथ फिर 1, और यहां से यहां तक का लेंथ 4, टोटल लेंथ कितना हो गया 6, टोटल लेंथ कितना हुआ 6, तो डिस्टेंस आपका आ गया 6। अरे यार समझ में, तो डिस्टेंस हो गया आपका 6 मीटर। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, तो 6 और टाइम इंटरवल तो 2 ही सेकेंड का है, तो ये कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर हो गया है? अरे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तुम लोग आ रहा है जी समझ में? लिखो इसको, देखो देखो यहां पे क्या दिया हुआ है कि पार्टिकल एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, मतलब पार्टिकल एक लाइन पे मूव कर रहा है। तो एक लाइन पे मूव करने का मतलब क्या है, लाइन को छोड़ना नहीं है, लाइन पे ही चलना है। तो लाइन पे चल रहे हैं तो डायरेक्शन कब चेंज होगा, जब हम लाइन पे कहीं रुकेंगे, बैक होके वापस आएंगे। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बिना 0 हुए आप डायरेक्शन अपना चेंज नहीं कर सकते। आप समझो ना कि आप पत्थर को फेंक रहे हो, ये ऐसे गया, आपने 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका, यहां जाते जाते वेलोसिटी क्या हो गया 0, फिर उसके बाद इसी लाइन वापस आएगा। तो पार्टिकल डायरेक्शन चेंज कब कर रहा है, जहां पे वेलोसिटी 0 हो रहा, 1 डायमेंशन में, जहां पे एक लाइन पे मूव करना है। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे आपको चेक करना होगा। क्यों चेक करना होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, और डिस्टेंस में क्या आता है एक्चुअल पाथ लेंथ। तो हमको देखना होगा कि पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन चेंज किया है या नहीं किया है। अरे क्लियर हो गया है? लिख लिया इसको। यस सर लिख दिया। हुआ जी तुम लोगों का? देखो ये सब समझ में, ये सारा समझ में आ गया जो बताया गया है। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये क्लियर है ना? सर फोड़ देंगे तुम्हारा हम। 0 से -1 तक गया, कितना डिस्टेंस कवर किया 1, -1 से फिर 0 तक गया, देखो ये सब टॉपिक आप क्लास 9 में भी आपको बताया गया होगा, बस उसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम सही तरीके का कराया जा रहा है। समझ में आ रहा है बात ना? इसको कैसे डिफाइन करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन को? ठीक बोल रहा है, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, जिसको हम टाइम इंटरवल बोलते हैं ना। लिखो, इट इज डिफाइंड एज ratio of change in velocity to time interval। समझ में आ रहा है? रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू टाइम इंटरवल। ए का एवरेज वैल्यू आपको बता रहे हैं कि एवरेज के लिए इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट आपको कहीं मिल रहा है, तो ये क्या है एवरेज वैल्यू। क्या फॉर्मूला हुआ, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1 बाई टाइम इंटरवल, क्या आ गया t2 माइनस t1। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा v और टाइम इंटरवल को डेल्टा t। हर आवाज समझ में, ऐसा लिख सकते हैं ना?
डायरेक्शन क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा जी? जो डेल्टा वी का होगा। अरे कल ही तो बताए थे, एवरेज वेलोसिटी में बताया था ना, जो डिस्प्लेसमेंट का होगा। वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर के भी कल बताया गया था, ए इक्वल टू के इंटू बी। तो अगर के पॉजिटिव है तो ए और बी का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। तो यहां के की जगह क्या है? 1/Δt, और डेल्टा टी क्या है? टाइम इंटरवल, जो कि हर समय क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि सबसे पहला बात, इसका यूनिट यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किस तरह का क्वांटिटी है? वेक्टर। और इसका जो डायरेक्शन होगा, बोलो डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन ऑफ, क्या बोल रहा है जी फैयल? बोलो बोलो क्या होगा? गलत बोल रहा है। along the डायरेक्शन ऑफ क्या? अरे चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का दूसरा डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी का दूसरा डायरेक्शन होगा, ये समझाएंगे अभी तुरंत। वेलोसिटी का अलग डायरेक्शन हो जाएगा और चेंज इन वेलोसिटी का अलग डायरेक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? लिखो इसको। लिख लिया सब? लिखो। ये समझ में आ रहा है? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? v2 माइनस v1। तो v2 माइनस v1 जो वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन v1 और v2 के अलॉन्ग होगा। ये v1 है और ये v2 है, तो v2 माइनस v1 किधर होगा? ये v1 है तो ये माइनस v1, और इससे जो पैरेललोग्राम बनेगा ये देगा ना v2 माइनस v1। सेम होगा डायरेक्शन? नहीं होगा ना? नहीं। लिखिए इस पे प्रॉब्लम, लिखिए छोटा सा। लिखो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, velocity of a particle changes from इस तरह से लिखो 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ टू 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट इन टाइम इन 5 सेकेंड। लिखो सीधे इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, 5 सेकेंड्स क्या हो गया? टाइम इंटरवल। ठीक है, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। हो जाएगा ना? कैसे जी?
10 मीटर पर सेकेंड पहले था नॉर्थ की तरफ, और 5 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। और किधर हो जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट की तरफ। तो आपसे क्या पूछा गया है, एवरेज एक्सेलरेशन मतलब डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो सबसे पहले आप चेंज इन वेलोसिटी निकालो। सर एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ड्यू नॉर्थ ईस्ट आएगा। कितना कितना, 0 0 मीटर पर सेकंड। जीरो क्यों आएगा? 10 minus 10 अब जब जीरो आ ही जाएगा तो जीरो का मतलब तो नल वेक्टर हो गया, जीरो वेक्टर हो गया। और जब जीरो वेक्टर आएगा तो उसको हम डायरेक्शन कैसे बता देंगे? अब बताया गया ना वेक्टर में कि जीरो वेक्टर या नल वेक्टर जो होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, इनडिटर्मिनेट, जिसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं। तो यहां कैसे बता दिए आप? और जीरो तो होगा नहीं, अगर जीरो होगा तो पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज कैसे हुआ? पार्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो कैसे हो सकता है जी? cos 90 जीरो होता है। बताओ अभी ये हाल है, cos 90 कितना होता है? देखो जी, सर 10√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10√2 तो चेंज इन वेलोसिटी आया। एक्सेलरेशन बताओ 10√2 जो तुम निकाला वो v2 माइनस v1 उसका मॉडुलस सर निकाला। सर फिर वो एक्सेलरेशन आ जाएगा 5√2 मीटर पर सेकंड। 2√2 और डायरेक्शन सर नॉर्थ ईस्ट। तुम सही बोल के भी गलत, हमको भी गलत बोल देता है। लग तो रहा है हमको। देखो समझो यहां पे, ये डायरेक्शन इस तरह से दिखा दे रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी किधर है, नॉर्थ की तरफ। ये ले लो कि ये जो है 10 मीटर पर सेकेंड किधर है, नॉर्थ की तरफ। ये कौन सा है, v1, ठीक है ना। और फाइनल जो है वो किधर है, v2 है आपका 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ। ये दिया हुआ है। और यहां से यहां होने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकेंड का। तो ठीक है 5 सेकेंड का लग रहा है। तो ए का जो एवरेज वैल्यू होता है वो क्या होता है, v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1 क्या है, डेल्टा टी। और डेल्टा टी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5 सेकेंड दिया हुआ है यहाँ पे। समझ में आ रहा बात ना। अब देखो v2 माइनस v1 क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो। v2 और v1 के बीच का एंगल कितना है, अगर वेक्टर a माइनस वेक्टर b होगा तो इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होता है क्या। तो अगर आपको v2 माइनस v1 का वैल्यू निकालना होगा तो आप क्या लिखोगे, बोलो। v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस 90, अरे होगा। और cos 90 का वैल्यू 0, v2 का वैल्यू क्या दिया हुआ 10 और v1 का वैल्यू क्या दिया हुआ 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10√2 मीटर पर सेकेंड अरे आएगा।
अब इसका वैल्यू निकाल लो, मान लो इसका हम मॉडुलस निकालना चाह रहे हैं, ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका हम मॉडुलस निकालना चाह रहे हैं, ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 का मॉडुलस बाई टाइम इंटरवल। अरे होगा, v2 माइनस v1 का मॉडुलस कितना है 10√2 और बाई टाइम इंटरवल कितना है 5, ये 2, ये कितना आ गया 2√2 क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया, जीरो नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब आ रहा है कि डायरेक्शन क्या होगा, तो आपको क्या सिखाया गया है, डायरेक्शन जो होगा वो किसके लॉन्ग होगा, v2 माइनस v1 के लॉन्ग ना, यानी डेल्टा v अपॉन डेल्टा डी किसके लॉन्ग होगा, डेल्टा v के लॉन्ग। डेल्टा v का मतलब क्या है, v2 माइनस v1 वेक्टर। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ये v2 वेक्टर है, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 10, या v1 इधर है तो माइनस v1 इधर होगा क्या, बोलो जी। अरे ए वेक्टर इधर तो माइनस ए इधर, ए इधर तो माइनस ए इधर, तो माइनस v1 का भी तो वैल्यू 10 ही होगा। अब किसका एडिशन करना है, v2 माइनस v1 का मतलब क्या हुआ, v2 माइनस v1 का मतलब हुआ v2 के साथ हम ऐड कर रहे हैं कौन से वेक्टर को, -1। इन दोनों वेक्टर का आपको रिजल्टेंट निकालना है, v2 वेक्टर का और -v1 का। तो ये हमारा v2 वेक्टर है और ये हमारा क्या है -v1। तो v2 वेक्टर और -v1 वेक्टर से लेकर आप एक पैरेललोग्राम बनाओ, और यह वाला जो वेक्टर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, v2 माइनस v1 को करेगा क्या। अरे नहीं समझ में आया, अरे सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बताया गया था, a माइनस बी का डायरेक्शन निकालना। तो ये किधर जा रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीचों बीच जा रहा है। कैसे जा रहा है, देखो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और ये तो 10 है ही। अगर इस एंगल को अल्फा मान लें तो tan अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, p बाई बी, 10/10 1, अल्फा कितना हो गया 45 डिग्री। तो अगर ईस्ट से 45 है तो साउथ से भी क्या होगा 45, इक्वली इंक्लाइंड है, तो ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, साउथ ईस्ट। डायरेक्शन समझ में आ रहा है। अब देखो साउथ ईस्ट कैसे आ रहा है, ये प्रॉब्लम में भी ध्यान रखना, बहुत बच्चा नॉर्थ ईस्ट लिखकर एग्जाम में गलती करता है। आपको ये समझ में आ रहा है कि जो एवरेज हम निकाल रहे हैं एक्सीलरेशन का, उसका डायरेक्शन किसके लॉन्ग आ रहा है, डेल्टा v के लॉन्ग आ रहा है, यानी v2 माइनस v1। हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस v1 कर रहे हैं, तो v1 का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। v1 किधर था, नॉर्थ, तो माइनस v1 किधर हो गया, साउथ, और v2 जो था वही रहेगा क्योंकि वो प्लस है। v2 किधर था, ईस्ट, और ये हो गया साउथ, दो डायरेक्शन आ रहा है साउथ ईस्ट। अरे आ रहा बात समझ में, लिखिए इसको। हो गया, देखा इसको क्या बताया गया, कौन सा एवरेज ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगा, बोलो कैसे डिफाइन करेंगे। अब तो तुम लोग को भी करने आना चाहिए जी, बताओ। अरे एवरेज से इंस्टेंटेनियस जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अरे लिमिट लगाते हैं ना। तो ए का एवरेज वैल्यू क्या आ रहा था, डेल्टा v अपॉन डेल्टा डी, ये क्या था
एक्सेलरेशन का एवरेज वैल्यू। हमको क्या चाहिए? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो हम क्या करेंगे इसमें जी? लिमिट लगाएंगे डेल्टा टी टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। अब लिमिट लगाने के बाद ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा? dv बाई dt। अरे होगा, देखो इसको, कैसे डिफाइन करेंगे? अब यहां से बता सकता है, बोलो क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लिखो, इट इज डिफाइंड एज rate of change of velocity with respect to time. It is defined as rate of change of velocity with respect to time. ठीक है, इस पे भी एक छोटा सा करो, लिखो velocity of a particle depends on time. Velocity of a particle depends on time as v equal to alpha tq minus beta t square. Alpha tq minus beta t square. Find number 1 क्या? एक्सेलरेशन फाइंड करो, कहां पे? पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। और नंबर 2 क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, velocity of the particle when its acceleration is 0। करो तो इसको, सो कर सकता है ना? फर्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है? कौन सा वैल्यू पूछा गया, बता दो। इंस्टेंटेनियस ना, एक पार्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछा गया है, यानी ए पूछा गया है, तो ए कैसे निकालेंगे? dv बाई dt। हाँ, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? d बाई डी टी अल्फा माइनस डी बाई डी टी बीटा टी स्क्वायर। मतलब यहां से क्या आ जाएगा? अल्फा कांस्टेंट होगा और टी क्यू का क्या आ जाएगा? 3t स्क्वायर, बीटा टी स्क्वायर का क्या आएगा? 2t। तो ये आ गया 3 अल्फा टी स्क्वायर माइनस 2 बीटा टी। ये ए का वैल्यू है। अब ए का वैल्यू कौन से टाइम पे पूछा गया है? देख लो, अल्फा बाई बीटा। तो ए निकाल लो कौन से टाइम पे? टी इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। तो क्या जाएगा? 3 अल्फा और अल्फा बाई बीटा स्क्वायर कर लो, क्या जाएगा? अल्फा स्क्वायर बाई माइनस 2b। और टी का वैल्यू क्या है?
अल्फा बाई बीटा आ जाएगा ये। और ये सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? सेकेंड क्या पूछा है? वेलोसिटी निकालना है किस टाइम पे? जब ए का वैल्यू 0 हो जाए। तो ए का वैल्यू 0 कर दो। देखो ए का वैल्यू टी के टर्म में क्या है, यहां देखो 3 अल्फा टी स्क्वायर माइनस 2 बीटा टी इक्वल टू 0। यहां से टी कॉमन ले लो, क्या जाएगा? टी माइनस 2 बीटा इक्वल टू 0। यहां से टी का दो वैल्यू निकलेगा, एक यह टी 0 हो जाएगा और दूसरा आप इसको 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा जी? टी इक्वल टू बताओ क्या आएगा? 2 बीटा बाई 3 अल्फा। टी इक्वल टू 2 बीटा बाई 3 अल्फा। मतलब क्या हुआ? इस टाइम पे भी ए का वैल्यू 0 है और इस टाइम पे भी ए का वैल्यू क्या है? 0। तो इस टाइम पे आपको क्या निकालना है? तो जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है उसमें टी का वैल्यू 0 पुट कर देंगे और दूसरे बार टी का वैल्यू 2 बीटा बाई 3 अल्फा पुट कर देंगे। क्लियर हो गया है ना? चलो इससे आगे नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। इसको आप देखो और इस पे जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ बुक में उसको बनाओ। ये समझ में आ रहा है सबको? कीजिए, इसको करके आइए। थैंक यू सर।